हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर निखिल और अब हम शुरू कर रहे हैं अपना यहाँ पर डॉक्टर एच के बाकरू की द फिलॉसफी ऑफ नेचर की ओर में नेक्स्ट थर्ड वीडियो है ये हमारा। तो चलिए फटाफट हम इसको शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने जो कंप्लीट कर लिया था उसके आगे का जो है वो है मेथड्स ऑफ नेचर क्योर। मेथड्स ऑफ नेचर क्योर। द नेचर क्योर सिस्टम एम्स at the readjustment of the human system of the abnormal to normal condition and functions। नेचर क्योर सिस्टम का मतलब है और इसका मेन एम है कि बॉडी को ऐसे रीएडजस्ट किया जाए जिससे कि ह्यूमन सिस्टम एबनॉर्मल से नॉर्मल कंडीशन ऑफ फंक्शनिंग में आ जाए एंड adopts methods of cure which are in conformity with the constructive principle of nature। अडॉप्ट मेथड्स ऑफ क्योर मतलब मेथड्स को अडॉप्ट करे वो क्योर की, जिससे क्या कन्फर्म हो सके, इससे कन्फर्म हो सके कि बॉडी जो है वो कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल पर ही वर्क कर रही है, उनको अडॉप्ट कर रही है। सच मेथड्स रिमूव फ्रॉम द सिस्टम द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर एंड पॉइजन्स विदाउट एनी वे इंजरिंग द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यानी कि ये मेथड्स क्या करती हैं, ये बॉडी में से टॉक्सिक मैटर को, पॉइजन को रिमूव करती हैं। कैसे? विदाउट एनी वे इंजरिंग, किसी भी वाइटल ऑर्गन को बिना इंजर किए बिना। दे आल्सो स्टिमुलेटेड द ऑर्गन ऑफ द एलिमिनेशन एंड प्यूरिफिकेशन टू बेटर फंक्शनिंग। यानी कि ये क्या करती हैं मेथड्स, स्टिमुलेट करती हैं ऑर्गन ऑफ एलिमिनेशन, यानी कि ऐसे ऑर्गन जो एलिमिनेशन का कार्य करते हैं एंड प्यूरिफिकेशन का कार्य करते हैं फॉर बेटर फंक्शनिंग। टू क्योर डिजीज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज टू रेगुलेट द डाइट। देखिए, डाइट का जो रोल है ये हम सभी जानते हैं। तो अगर किसी डिज़ीज़ को क्योर करना है तो उसका पहला और बहुत इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? रेगुलेट द डाइट। ठीक है, तो डाइट रेगुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब डाइट रेगुलेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? जो भी हम खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स की कंडीशन क्या है, उसमें टॉक्सिक मैटर्स जो है, खाना कितना अच्छा है, कितना पौष्टिक है, ये डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे तरीके से अपनी डाइट को रेगुलेट करते हैं। सो टू गेट रिड ऑफ द एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स एंड रिस्टोर द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। मतलब अगर हमें टॉक्सिन्स को एक्यूमुलेट होने से रोकना है और रिस्टोर करना है किसका? सिस्टम का इक्विलिब्रियम। इट इज़ डिज़ायरेबल टू कम्प्लीटली एक्सक्लूड एसिड फॉर्मिंग फूड। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो फूड एसिड बनाते हैं उनको हमें कम्प्लीटली एक्सक्लूड करना है अपनी डाइट से, इंक्लूडिंग प्रोटीन, स्टार्च एंड फैट फॉर अ वीक और मोर, एंड टू कन्फाइन द डाइट टू फ्रेश फ्रूट्स which will disinfect the stomach and alimentary canal। तो हमें क्या करना है, एक हफ्ते या उससे ज़्यादा के लिए हमें क्या करना है, जो खाना एसिड बना रहा है उसको एक्सक्लूड करना है अपनी डाइट में से, और किसको शामिल करना है? फ्रेश फ्रूट्स को, जो क्या करेंगे, स्टमक और एलिमेंट्री कैनाल को डिसइंफेक्ट करेंगे या क्लीन करेंगे। ओके, इफ़ द बॉडी इज ओवरलोडेड विथ मॉर्बिड मैटर। देखिए, मॉर्बिड मैटर क्या था? मॉर्बिड मैटर ऐसा मैटर था जो टॉक्सिसिटी पैदा कर रहा था। एज इन एक्यूट डिजीज अ कंप्लीट फास्ट फॉर फ्यू डेज मे बी नेसेसरी फॉर द एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स। देखिए, अगर बॉडी में मॉर्बिड मैटर का ओवरलोड है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एक्यूट डिजीज़ में हमें क्या करना है, कुछ दिन का कंप्लीट फास्ट रखना है, जिससे क्या होगा, टॉक्सिन्स का एलिमिनेशन हो जाएगा बॉडी से। फ्रूट जूस में हाउएवर बी टेकन ड्यूरिंग अ फास्ट, मतलब
फ्रूट जूस को फास्ट में लिया जा सकता है। A simple rule is do not eat when you're sick, stick to a light diet और fresh fruit। यानी कि एक सिंपल सा रूल ये है कि आप क्या करें, जब आप बीमार हैं तो आप ज़्यादा ना खाएं, एक लाइट डाइट फ्रेश फ्रूट्स की लें, ठीक है। वेट फॉर द रिटर्न ऑफ द यूजुअल हेल्दी एपेटाइट, और इंतज़ार करें जो आपको नॉर्मल हेल्दी एपेटाइट, जो हेल्दी तरीके से हमारा शरीर भूख को महसूस करता है, उससे आपको वेट करना है उसके वापस आने का। लॉस ऑफ एपेटाइट इज नेचर्स वार्निंग दैट नो बर्डन शुड बी प्लेस्ड ऑन द डाइजेस्टिव ऑर्गन। देखिए, जब हम बीमार हैं तो हमें क्या करना है, डाइजेस्टिव ऑर्गन पे अपना ओवरलोड नहीं डालना है खाने को पचाने का। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत ये है कि अगर हम बीमार अवस्था में खाने के पचाने का लोड अपने लीवर पे डालेंगे तो क्या होगा, शरीर और ज़्यादा वीक होगा। एल्कलाइन फूड सच एज रॉ वेजिटेबल एंड स्प्राउटेड होल ग्रेन सीरियल मे बी एडेड आफ्टर अ वीक ऑफ फ्रूट ओनली डाइट। एल्कलाइन फूड जो होता है, जैसे कि कच्ची सब्जियां होती हैं, सलाद होती है, हरी सब्जियां होती हैं, इनमें क्या होता है, इनमें एल्कलाइन नेचर होता है। स्प्राउटेड होल ग्रेन सीरियल मतलब जो अनाज है उसको स्प्राउट करके, जैसे अंकुरित चने हुए, अंकुरित मूंग दाल हुई, अंकुरित गेहूँ, इस टाइप का। एंड इनको क्या कर सकते हैं, एक हफ्ते के फ्रूट डाइट, जो ओनली फ्रूट डाइट ले रहे हैं उसके एक हफ्ते के बाद इसको अपनी डाइट में हम ऐड कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द क्योर ऑफ डिजीज वाई नेचुरल मेथड इज टू स्टिमुलेट द वाइटैलिटी ऑफ द बॉडी। अब एक इसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है डिजीज़ क्योर में, कि हमें वाइटैलिटी बॉडी की क्या करनी है, स्टिमुलेट करनी है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग वाटर इन वेरियस वे एट वेरिंग टेम्परेचर्स इन द फॉर्म ऑफ पैक और बाथ। और ये अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, पानी का उपयोग करना है विभिन्न तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से, वेरियस वेज एंड एट वेरिंग टेम्परेचर्स in the form of packs or bath। the application of cold water, जब पैक और बाथ के फॉर्म में हम लेते हैं तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड वाटर स्पेशली टू द एब्डोमन, द सीट ऑफ मोस्ट डिजीजेस एंड टू द सेक्सुअल ऑर्गन्स थ्रू अ कोल्ड सिटिंग हिप बाथ इमीडिएटली लोअर्स बॉडी हीट एंड स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम। देखिए, कोल्ड वाटर की एप्लीकेशन अगर हम देखें तो स्पेशली क्या कर रहा है कोल्ड वाटर, जो एब्डोमन है, जो क्या है, सीट ऑफ मोस्ट डिसीजेस, मतलब सबसे ज़्यादा बीमारियों की जो जड़ है, जो स्थान है, वो क्या है, वो है आपका एब्डोमन या आपका पेट। ओके, सो इसके लिए क्या करना है, हमें सेक्सुअल ऑर्गन और एब्डोमन के लिए कोल्ड सिटिंग हिप बाथ लेना है, जो क्या करेगा, इमीडिएटली लोअर करेगा बॉडी हीट को और स्टिमुलेट करेगा किसको, नर्वस सिस्टम को। इन द फॉर्म ऑफ वेट पैक्स, हाइड्रोथेरेपी offers a simple natural method of abating fevers and reducing pain and inflammation without any harmful side effect। देखिए, जो हाइड्रोथेरेपी है, जो वेट पैक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फीवर को नेचुरली कम करते हैं, पेन को कम करते हैं, इन्फ्लामेशन को घटाते हैं बिना किसी हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स के। वार्म वाटर एप्लीकेशंस ऑन द अदर हैंड आर रिलैक्सिंग, और जो वार्म वाटर की एप्लीकेशन होती है वो क्या होती है, वो रिलैक्सिंग होती है। ओके, अदर नेचुरल मेथड यूजफुल इन द क्योर ऑफ डिजीजेज आर एयर एंड सन बाथ, एक्सरसाइज एंड मसाज। इसके अलावा जो अन्य मेथड्स हैं वो क्या हैं डिजीज़ क्योर के लिए, एयर, सन बाथ, एक्सरसाइज एंड
मसाज। एयर एंड सन बाथ रिवाइव डेड स्किन एंड हेल्प मेंटेन इन इट अ नॉर्मल कंडीशन। देखो एयर और सन बाथ क्या करते हैं, एयर और सन बाथ डेड स्किन को रिवाइव करते हैं और क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं इसको नॉर्मल कंडीशन में। एक्सरसाइज स्पेशली योगिक आसन प्रमोट्स इनर हेल्थ एंड हार्मनी। इनर हेल्थ एंड हार्मनी क्या है, जो हमारी बॉडी की फिजिकल हेल्थ है और जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, उन दोनों को हार्मोनी में लेके आता है क्या, योगिक आसन। एंड हेल्प्स एलिमिनेट ऑल टेंशन, और ये सभी प्रकार के तनाव को दूर करता है, फिजिकल हो, मेंटल हो या फिर इमोशनल। मसाज टोन अप द नर्वस सिस्टम एंड क्विकन्स ब्लड सर्कुलेशन एंड द मेटाबॉलिक प्रोसेस। देखो मसाज क्या कर रहा है, मसाज नर्वस सिस्टम को क्या कर रहा है, टोन कर रहा है, क्विकन कर रहा है किसको, ब्लड सर्कुलेशन को क्विकन कर रहा है, तेज़ी से बढ़ा रहा है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी तेज़ी से बढ़ाता है। तो ये जो थे ये हमारे कुछ, अगर आप देखें, मेथड्स थे किसके, नेचर क्योर के। इसके बाद अगली मेथड जो है वो है हमारी जो कि वेल बैलेंस डाइट है, सफिशिएंट फिजिकल एक्सरसाइज है, ठीक है। Thus, a well-balanced diet, sufficient physical exercise, the observation of the other law of well-being such as fresh air, plenty of sunlight, pure drinking water, scrupulous cleanliness, adequate rest, and right mental attitude can ensure the proper health and prevent disease. तो क्या करना है,